चाहिए। मेरे साथ हमने एक किसान जीवन नेता में विजय बहुत तालान जी प्रदर्शन जुड़ गए। किए। कृष्णवीर जी, मैं यही सवाल उनके पास लेके जाता हूं। विजय तालान साहब, आप इस किसान आंदोलन के समर्थन में, मुझे बताइए, किसान के पास पोकलेन मशीन, किसान के पास जेसीबी, किसान के पास लोहे की शील्ड, किसान के पास जो है टीयर गैस के लिए मास्क, किसान के पास ड्रोन को काटने के लिए पतंग, ये दिमाग कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये स्ट्रैटेजी कहां से आ रही है, बताइए विजय तालान जी। जी, किसान को पैदल नहीं आने दे रहे, ट्रैक्टर से नहीं आने दे रहे, और जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बता रहे हैं ना, ये किसान के ही तो हैं जो मजदूरी कर रहा है। पोकलेन मशीन, पोकलेन मशीन कौन किसान रखता है? विजय तालान जी बताइए, पोकलेन मशीन कौन किसान रखता है? किसान कौन किसान जेसीबी रखता है? ऑपरेटर, अरे भाई, मशीन चला कौन रहा है? मजदूर कौन है उस पर? मजदूर है कौन? किसान का बच्चा ही तो है, और कौन है इन पर चलाने वाले? और भाई ये इनको सीधे आने दो, जो वार्ता करने दो, या फिर किसान के पास ये संगठन, ये सरकार पहुंच क्यों नहीं है? जो किसानों ने, सरकार तो जा रही है ना चंडीगढ़, 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। उसका बातचीत तो 1 राउंड में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। 13 महीने पहले बैठे, तब से अब तक बातचीत शुरू क्यों नहीं हुई? उस 13 महीने के बाद बैठने के बाद जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के सहारे अब तक चले आए हम। भाई उस जो हमारी अभी मांग नहीं है, अभी तो रिक्वायरमेंट है, जो आपने कहा था कि हम पूरा करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को कर दीजिए आप। अच्छा मुझे बताइए सर, ये मजदूर आदमी है, पोकलेन मशीन चलाता है, मालिक मशीन दे देता है क्या पोकलेन कि जाइए प्रदर्शन करिए, पोकलेन ले जाइए, ये जेसीबी ले जाइए, ये लोहे की शील्ड ले जाइए और वहां पे झगड़िए शंभू बॉर्डर पर? आप जैसे बहुत से लोग हैं भाई, देते हैं, आप जैसे ही तो हैं भाई, आप लोग देते हो इस तरह के संगठन में, आप लोग सहयोग करते हो, आप लोग ये जो सरकार में जो अभी मैं तो नहीं करता विजय तालान जी, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के आंदोलन का समर्थन नहीं करता। आज 10वीं के बच्चों की बोर्ड एग्जाम शुरू हुई है, वहां पे इंटरनेट बंद है पंजाब और हरियाणा में। किसने किया? अरे किसानों ने किया क्या? किसानों के हाथ में क्या इंटरनेट बंद करना? क्या बात कर रहे चौरसिया जी आप? पर किसानों ने कर दिया क्या? ये तो हम सवाल हमें करना चाहिए कि इंटरनेट बंद क्यों किया गया? परीक्षा है, ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, बताओ इंटरनेट किसने बंद किया? मुझे कोई बात नहीं, चलिए अब सरकार ने किया, सरकार गलत है, सरकार किसानों के खिलाफ है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए, मेरे इस पे एक जेसीबी चल रही है, तो ये कौन सा मालिक होगा जेसीबी को बोल रहा है कि ले जा भाई, मेरे मजदूर ले जा, जेसीबी को लेके जो है यहाँ पे पुलिस वालों से झगड़ा करो। मास्क भी बट रहे हैं वहां पे भाई, मास्क बट रहे हैं जिससे टीयर गैस से बचाया जा चुके। युद्ध करने हैं कि प्रदर्शन करने हैं? सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो। ये नौबत आई क्यों? ये सब हो क्यों रहा है? अब आप डिबेट कर रहे हैं मशीन पर, जेसीबी पर, पोकलेन पर, आप बहस करिए हमारे मुद्दों पर। अरे मैं और वीएम सिंह साहब और कश्मीर जी यही बात कर रहे थे। वीएम सिंह साहब सहमत है? तो हमसे करिए ना, हमसे सवाल करिए, उसके बारे में हमसे सवाल करिए। ना, मैं तो सिर्फ अभी तो इनकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपको लॉजिक भी दिखाता हूँ। मामला बातचीत से हल होना है तो फिर जेसीबी पोकलेन मशीनें क्यों? ये मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं। G20 की बैठक पूरे देश में हो सकती है, तो किसानों को दिल्ली आकर बात क्यों करनी है? चंडीगढ़ में 4 बैठकें क्यों नहीं हो सकती? प्रदर्शन के चक्कर में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? दिल्ली में जो आम आदमी सफर कर रहा है, जो स्कूल के बच्चे सफर कर रहे हैं, उनका क्या? बताइए। अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका क्या? हमारे बच्चे फीस बगैर घर बैठे हैं, उसका क्या? हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका क्या? इनका जवाब कौन देगा? आप देंगे क्या? ठीक है, मैं वीएम सिंह साहब के पास चलता हूँ। वीएम सिंह साहब एग्री करते हैं विजय तालान जी से कि भाई सरकार ने मजबूर कर दिया? उनकी बात से यही भाव आ रहा है। और ये तो मजदूर है जो जेसीबी चलाते हैं, पोकलेन मशीन चलाते हैं, इनको दे दी मालिकों ने कि जाओ भाई प्रदर्शन करो। तालान साहब को दिखाइए जरा। जेसीबी और ये सब बहुत चीजें दूर है। नहीं, ये सब चीजें बहुत दूर है। मैं तो अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को नहीं दूंगा इसे जाने के लिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। आज बात मुद्दे की है कि एमएसपी गारंटी जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। अब उसके लिए जैसे मैंने कहा, एक रास्ता है, बात करके ही रास्ता है। और जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको केवल बताने की बात है कि भाई दिल्ली हम लोग क्यों आते हैं? वार्ता के लिए आते हैं। जब वार्ता नहीं होती, दिल्ली चलो वार्ता करेंगे। पर जब वार्ता के लिए लोग आए हैं तो उनको वहीं घेर के वहीं वार्ता करो, ढंग से वार्ता करो, सबको बुलाओ, या सबको दिल्ली बुलाओ तो उनको भी बुलाओ। ये वार्ता जब तक नहीं होगी ढंग से। और केवल एक चीज, दीपक जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, केवल एक चीज कहना चाहूंगा, एमएसपी हमें तो देने को तैयार नहीं है। चीनी मिल मालिकों, आपको मालूम है चीनी मिल मालिकों से मेरा 25 साल से वह चल रहा है। बिल्कुल मुझे पता है कि केस की एक चीज कहना चाहूंगा उसमें कि उनको जी उनको एमएसपी आप दे रहे हैं। उनको एमएसपी कौन सी दे रहे हैं आप? मिनिमम सेल प्राइस। चीनी आज
हाई सी पे 24 रुपए किलो बिकती हो, पर यहां पर 33 रुपए से कम नहीं बिक सकती। अगर उन्हें प्रोटेक्शन देते हो, हमें क्यों दे सकते भाई? ठीक है, इस बात को ले जाएंगे आगे। और मैं चाहता हूं कि एक दिन विजय तालान जी, वीएम सिंह साहब, कृष्णवीर चौधरी जी, हम बैठे और आम लोगों को समझाएं कि आखिर वाकई में मसला क्या है, ये क्या है, एमएसपी क्या भला है, क्या देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कई रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर टकराव आप चाहते हैं तो टकराव होगा, अगर आप बातचीत चाह के सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि बातचीत से ही दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे हल होते हैं। आगे देखिए कि कैसे कंगाल मुल्क पाकिस्तान को बर्बाद होने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और किसने बजाई है